कैथल का बात है तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। फिलहाल आप देखो 60 डिग्री टेम्परेचर के बीच में 111 दूने के अंदर एक बाबा अश्वनीपुरी जिनकी एक आठियों कठोर तपस्या चल रही है, और मेरे पास में टेम्परेचर मशीन है, मैंने टेम्परेचर चेक कराया तो फिलहाल 60 डिग्री टेम्परेचर, और किसी टाइम तो 62 भी चला जाता होगा, क्योंकि 162 न 111 दूने के बीच में यह तपस्या चल रही है। ये सुख समृद्धि के लिए तपस्या करी जावे है, और पुराना टाइम की ये जो परंपरा है ये आज भी जीवंत है। फिलहाल जो चौसाड़ा जो डेरा है उसके महंत हैं बाबा अश्वनीपुरी जी, और ये शिष्य हैं प्यारपुरी महाराज जी के। तो फिलहाल मैं बता दूं ये सामान्य चीजें नहीं होती। मेरा खुद का गांव में हमारा नूर रुका पड़ रहा था, अभी उसमें गांव में माछर माखी को नहीं। फिर मैं पूछा करता मेरे बाबा ने, बाबा यू के चक्कर है भाई माछर माखी को नहीं, तो मेरे बाबा ने कहा था बोला बेटा एक बाबा होया करता, उस बाबा ने माछर माखी पहन दिए थे। लेकिन कई जगह आजकल ये चीज फैल हो जाए हैं। तो अभी प्यारपुरी महाराज जी से मैं पूछ रहा था, मोनू बोले बेटा बोले जब गांव के गांव राम में कोई बाबा कोई गांव पे कोई दक्षिणा मांग ले है और वह दक्षिणा को पूरा नहीं करते गांव वाले, तो इस वजह से दिक्कत आ जाए। फिलहाल क्या हुआ इस तपस्या के बीच में थोड़ी सी प्राकृतिक आपदा आएगी, और प्राकृतिक आपदा के बीच में फिलहाल आप देखोगे अश्वनीपुरी जी महाराज हैं जो ये ऊँटे कौन थे, इनको भक्तों ने उठाया है। एक हवा का बम्बोड़िया आ गया था जिस वजह से राख और गोस्से उठ के महाराज जी के ऊपर आ गए थे। ये इस टाइम की सिर्फ 5 मिनट पहले की बातें हैं ये। तो मैंने टेम्परेचर चेक करा जाकर मेरा खुद आटा माजी सटकली हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। 60 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इकट्ठी होगी। और इनके बारे में एक बात और सुन में आई है, जो अश्वनीपुरी महाराज जी हैं इन खड़े श्री तपस्या भी करके 12 साल की उम्र। कितनी महाराज जी आपकी उम्र? लगभग हो गई 40-45 साल की। तो आपने 12 साल खड़ी तपस्या भी करी। हाँ जी। आठयोग में और क्या क्या तपस्याएं आती हैं? आठियोग में जलदार हो गई, पसदोनी हो गई, खड़े सिरी हो गई, कुआ ठाले, बहुत आठियोग तो बहुत तपस्या होती है आठियोग। तो आप आठयोग जो करते हो ये किस लिए करते हो? अपना जगत कल्याण के लिए करते हैं, अपने आपो को बचाने के लिए करते हैं। हर बीमारी से बचाया जाता है। फिर तो हमारे को देख के और भी सनातन में बल आता है, तगड़ा होता है। हमारे तपस्वी हैं, पहले भी हमारे तपस्वी हुए, उन्हें देख के आगे हम बढ़े, हमारे को देख के आगे बढ़ेंगे। आपने क्या क्या डाल के आठयोग कर लिए? एक तो यू धोने वाला हो गया, 12 साल खड़े सीरी जैसे करी। फिर उसमें 6 जलदारें भी करी है। अच्छा। 6 पंचदूणी भी करी है खड़े खड़ी साथ में। बाकी फिर भिक्षा भाक्षा लेनी है, अपना रोटी पानी बनाना, साधुओं की सेवा करनी, यही आठयोग है, यही कर्म होता है। तो तपस्या कै साल से चल रही है? तपस्या 12 साल में पहले पूरी हो गई, 6 साल ये होगी। अभी ये 6ठी तपस्या है मेरी, 111 धूणे। तो इसका फल किसको मिलता है? जो इसका फल मिलता है जिसको सेवा करता है उसको। अच्छा अच्छा। हमारे को इसका न फल मिलता है न पाप मिलता है। पुण्य न पापन दीपन न ज्योति शिवम शिव, ये सब हम जगत कल्याण के लिए करते हैं। जगत कल्याण के लिए। और खास कर फिलहाल जो मेरे देश के बॉर्डर पे जवान खड़े हैं, फिलहाल उनके लिए भी कर रहे हैं। क्या बात है। बोला भारत माता की, भारत माता की श्री सिद्ध बाबा राजपुर जी महाराज की जय। हाँ अच्छा, देखो महाराज जी के बारे में अभी पता चला, उन्हीं के लिए बैठे स्पेशल। अच्छा देखो, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध शुरू हो गया था, महाराज जी ने उसे दिन दूना लाया था यूं 111 दूने की जो आठी हो गई। और कमाल की बात देखो, जितनी भयंकर गर्मी हो उस टाइम पर तो यू दूना चल लिया करे, जितने भयंकर जाडे हो उस टाइम पर जलधारा चल रहे हैं। और भाई यह जो खड़े श्री तपस्या है, आजकल यदि किसी ने नू कह दिन भी 2 मिनट आराम तो खड़े रही है, 2 मिनट नहीं कोई खड़े हो सकता। और महाराज जी आप कितने साल खड़े रहे हो? 12 साल खड़े सिरे रहे हैं। 12 साल। हाँ जी 6, हाँ जी 12 साल खड़े रहने के बाद में 6 जलदार अभी हुए, उसके बीच में खड़े खड़े 6 पंचदूणी भी हुई है। 211 मटके की 211 मटके की 3 जलदार हुए। 108 से स्टार्ट 211 पे समाप्त हुई है। तो अपना काम ही है हठयोग, जहाँ महात्मा की बुराई होती है हम जाकर खड़ा हो जाते हैं, अपना झंडा गाड़ देते हैं। क्या बात है। हाँ जी, वहाँ भंडारा करके ही निकलते हैं। बोलो बाबा राजपुरी की। अच्छा महाराज जी एक सच्ची बताइयो, जिक्र मान लो भयंकर गर्मी है, धूना चल रहा है, 111 धूने बहुत हैं, इसका प्रोटोकॉल क्या, नियम क्या? पहले दिन कितने गोस्से हुए, फिर क्या सिस्टम होता है? ये जी पहले दिन इसमें 5 गोस्से लगे हैं। अच्छा। फिर एक दिन 3 बढ़ जाए, एक दिन 4 बढ़ जाए। अच्छा, किसी गांव का सूत्रा भी हो तो जो डायरेक्ट 108 में पहले दिन भी दर्द है। अच्छा, हाँ जी सूत्रा बाकी ब्योत के ऊपर गोस्से डाले 108 इसमें पक्के करने पड़ते हैं। पक्के करने। हाँ जी, इससे कम नहीं रहते। तो 108 तो हो गए नहीं, जो गोस्से हुए इसमें 2 बढ़ेंगे 3 बढ़ेंगे। अच्छा 2 बढ़ेंगे। हाँ जी, समर भी सम। हाँ जी हाँ जी।
अच्छा अच्छा आज समता सूत्री और फिर तो परोठे दर दियो। अच्छा महाराज जी, इसका भी कोई लॉजिक हो, दो सम विषम का कुछ बढ़ाने का क्या चक्कर होता है? बढ़ाने का इसका होता है गिनती के हिसाब से, ताकि आगे गिनती पूरी हो जाए। अच्छा अच्छा, हाँ, गिनती के लिए बढ़ाया जाता है ताकि 108 लास्ट में पूरे हो जाए। ये क्या दिन चलेगी महाराज जी? अभी ये 17 तारीख तक चलेगी। 17 तारीख तक। टोटल क्या दिन की होगी तपस्या? टोटल 41 दिन की होगी। 41 दिन की। अच्छा नो बताओ, सच बताइयो, कौन बैठ के भीतर गर्मी लग दिन मतलब अरे मन से चीरड ऐसी आई है ना, कल तने बैठे हो सिर है तो जिद है, साथ जिद क्या के जीत सब हार जाए इसका पाछा है महाराज। एक का हटी हो गया, जे ठान ली ना तो फिर मरने से कौन डरता है। अच्छा नो बताओ, आड़ तो मजबूत बनना पड़ेगा, आड़ तो मजबूत बनना पड़ेगा। अरे महाराज अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, पूरा दृढ़ता थे अपने इष्ट, यानी कि जिसको अपने इष्ट पे विश्वास होगा वो इसको कर पाएगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी भीतर बैठ के तो आग ना आप जलाओगे, बस 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 बस, और जलदार रहोगे तो फिर बर्फ ना आप ठंडा करोगे। मान के फिर गर्म मौसम हो भी ठंडा हुआ है। चलो ये अच्छा देखो, ये किस लिए करा जाता है? जगत मतलब जगत लाभ के लिए, यानी कि जो आम जनता है, पब्लिक है, उसमें सुख समृद्धि के लिए। लेकिन महाराज जी कई जगह ये तपस्या तो चल पड़े हैं, लेकिन उस तपस्या का लाभ उस तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा है महाराज, आजकल दिखावा ज्यादा, तपस्या कम हो रही है ना। कलयुग है ना, हाँ कलयुग पकड़ की ओर जा रहा है। हाँ। हमारी बात तो बहुत दूर तक जाएंगे ना, करेगा तो तकलीफ कर देगी, बाकी किसी की तकलीफ पूरा के बैठ जाओ। सारे जो तकलीफ किसी का बनेगी तो बनते हो फिर पूरा के बैठ जाओ, सारी काट देंगे। अच्छा तकलीफ को काटन का तरफ सारी तकलीफ लगी। अच्छा फंड किस तरह का चल पड़े महाराज जी? फंड तने मेरा तो न्यू में है, नौकल है तो हाँ बाबे तेरे घर अंदर निकल रहे हैं। हाँ, ये देख के ताले टूट के टूट गया था तो तेरा करोगा तो था। वो मेरा गुरु भाई था। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम था? चमकाई ये था तो वो टुआना में। उसका तो लाडू खा के के नाम रह गया उसका। हाँ, ब्रह्मलीन हो गया तो। देखो भाई बात है, बाबू करोगे, मैंने महाराज जी की याद दुआ दी है। बाबा 2 दिन हुए तपस्या तो हाथ जोड़ गए थे पाकिस्तान वाले। हाँ एक बात है, आड़ा धोना चल रहा था और पाकिस्तान के पसीने लिगड़े थे, क्यों लिगड़े थे? यार तपस्या शुरू हुई थी, असर हो बॉर्डर पर चल रहा था। महाराज जी आड़े प्रार्थना मतलब मंत्र जाप क्या चल रहे थे? जब उनका वो यहाँ जगत कल्याण के उनमें से का जाप बैठ के बाबा भी त्रिदोना में करे, तो फिर मेरे देश फिर मेरे फौजियां 5 कैसे आ जाएगी? हाँ ठीक तो बात हाथ है। तो जोड़ने पड़ते हैं। अच्छा महाराज जी, जब मैं कर्म के सामने बड़े बड़े झुके हैं। हाँ है जी, कर्म प्रधान बताया, कर्म बड़ा बताया, कर्म करो फल तो देगा ना वो। अच्छा महाराज जी, जब आप अरे बैठे थे तपस्या में और पाकिस्तान और भारत का छिड़ रहा था युद्ध, तो उस टाइम आंख बंद करके 60 डिग्री टेम्परेचर के बीच में के प्रार्थना कर रहे थे भगवान? महाराज उस टाइम में वहीं खड़ा था बॉर्डर के ऊपर, अच्छा बॉर्डर पे चल रहे थे। पूरा तो मात्र खोड़ पड़ी थी। अच्छा मतलब आड़ा तो शरीर था, अंतरात्मा सूक्ष्म शरीर उठ जा लिया था। मैं जैसे ही पूछा हर रोज बॉर्डर पे जाके आता हूँ। हाँ क्या बात है। जब जय जवान, जय जवान, जय जवान। अच्छा एक बात बताओ जी, बॉर्डर पे आप खड़े हो गए, देखो थे पाकिस्तान का मुंह करके महाराज जी, उस टाइम पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर की बात करा, या फिर जिहादी जो जनरल है उनका आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ जो उनका पीएम है, छोटे छोटे मुंह हो रहे थे, छोटे छोटे। अच्छा बेकुकरे शूत आ जाए एक बार तक लड़ जाने तो प्रॉब्लम है। जे उरे खाली अपन जो पानी रोक दिया नहीं, जे करके होगा डाला उठा दे कन करे तो मर जाएंगे। कीड़े मकोड़े भेजेंगे डाला ठानते, ठीक बात है। तो कन करे मर जाएंगे, घरे भय में मर जाएंगे। फिर डाला कच्ची ठाना था महाराज जी आपने? मेरे तो हो रहे थे सब बाकी नहीं थे किलो। फिर मैं 5-6 हट के डाला ठाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या जोड़े भाई मिनट फिल्टर बैठ गए उनके। मैं तो एक दिन वीडियो भी छोटी थी, मगर रोज रोज माफी ने मांग रहे थे, बैठ दो मैं लाग रहा हूँ भजन करना। आड़े थे ब्रह्मास्त्र चलने थे, महाराज जी तपस्या आड़ा कर रहे थे, ब्रह्मास्त्र चलने थे इनके बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान की तरफ त्रिशूल चला था। तो फिलहाल ये अश्वनीपुरी महाराज जी हैं, और इतनी भयंकर गर्मी है इस टाइम, मतलब आम जो सामान्य आदमी है ओड़ा वो खड़ा होगा तो चक्कर आके पड़ जाएगा। बमोड़िया आ गया और आग में तपे थे, 111 दूने बड़े थे, महाराज जी उठे कौन थे? पर ये जो भगत जन है, ये महाराज जी ने धक्का ठह ले हैं, प्रार्थना करके हाथ जोड़ के पैर पकड़ के और नतमस्तक हो गए जब जाके महाराज जी ने ले आए हैं। नहीं महाराज जी आपका उठने का जी नहीं कर रहा था ना, उठने का जी कर रहा था। देखो भाई ये जो हठयोगी है, इनकी एक तपस्या का फल होता है, और आप लोग इसको हल्का में लेकर गलती करते हो। आप लोगों ने क्या करना चाहिए? जो ये हठयोगी हैं, देखो इन्होंने एक बात कही, एक हठयोग सत्य है, एक असत्य है। जो सत्य सतपथ हठयोग है, उस हठयोग के लाभ
आम जनता को मिले हैं, लेकिन उस आम जनता ने ये जो अठियोगी बैठा होता है उसका मान सम्मान भी करना होता है भाई। जो महाराज तरत की मैं दक्षिणा की बात कर ले या फिर तरत को नू कहते भाई तुमने ये चीजा का ध्यान रखना, ध्यान रख लियो। महाराज जी कलेश बहुत हो रहे घर घर में। कलेश तो कहते हैं वो हमारा रोज जो कलेश हो रहा है, मैं कहूँगा ना कलेश करे जेठ का भी ना गर्म हो हर किसी का पल्ले पैसा हुआ है। आजकल क्या क्या हो रहा है, पब्लिक में पैसा नहीं उठ रहा है, पैसा ज्यादा हो रहा है। भाई थोड़ा गोची मान देने को मैं शक्तिमान शक्तिमान वो काम बोला एक जना बुढ़ा के 4 छोरे थे, बोला ताऊ के करे, बोला 4 डॉक्टर है, बोला नू कर, बोला कोई सन टोक के देख ले बिड़ देनू का तरह की बीमारी है। चिड़चिड़े हो रहे हैं यही चल रहे हैं। धर्म की ओर तो कोई नहीं जा रहे, श्याम सिंह को दिखेंगे और माने के लिए हम बाबा मांग मैंने ठीक बात है। मैं बाबा ने मैनू दिखाऊं भाई मां में अठी होगी। हाँ चलो इनके जो गुरु हैं प्यारपुरी जी, उनसे हम बात करांगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये धूणे देख लो भाई, लो भाई 111 धूणे फिलहाल इस भीषण गर्मी के अंदर ये अठयोग चल रहा है। और जो अश्विनी पुरी हैं उनके जो गुरुजी हैं प्यारपुरी जी महाराज वो मेरे साथ हैं। महाराज जी आन दो, राम राम जी। जय हो भाई सभी भक्तना, ओम नमो नारायण। महाराज जी कदे आपके ऊपर नू ठप्पा लग जाए चल अड़ खाम खाई? ना ना ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा, ना 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 ना। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, ये तो साधु का अपना कर्म हुआ, वजन कर रहा है वो, ऐसा थोड़ी होगा। अच्छा चल रहा मैं बैठा अड़ा था और मेरा ये जो सूक्ष्म शरीर वो बॉर्डर पर था। आप क्या कह रहे थे उस टाइम? इनको जिस तरह तपस्या के बाद आते हैं तो 12:15 बजे शुरू हो रोज और 2:15 बजे तक चला है रोज, मतलब जब गर्मी हुआ है उसी टाइम तपस्या शुरू हो होने की। तो आप क्या कह रहे थे उस टाइम जब तपस्या चल रही थी, बॉर्डर पर युद्ध चल रहा था? बस बॉर्डर पर युद्ध चल रहा था, हम तो यही कह रहे थे भाई सभी अपने हैं, देश है ये और इसमें देख रेख के बात करनी पड़ती है। सभी बॉर्डर पे भी काम करो और अपना भी वजन भी करो। नु गए हैं अश्विनी पुरी महाराज जी, बोला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और उनका जो वो जिहादी जनरल है आर्मी चीफ, उनके तो डेढ़ मुंह हो रहे थे। देखो वो साधु हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, साधु के बारे में, साधु की लीला का किसी को पता लग गया है? ठीक बात है। बेच सकता आपका चिल्ला हो? हाँ हाँ, चिल्ला है तो क्या है, चिल्ला बड़ा पूरा पाकिस्तान ने पहला था। तो चिल्ले भी तो गुरु माता मार के हो जाए। चलो महाराज जी, इस जो ये धूणे की तपस्या चल रही है, अठयोग जो चल रहा है, इस तरह पब्लिक को क्या लाभ मिला? अगर पब्लिक का क्या कर्तव्य है? बस जी पब्लिक का तो यही कर्तव्य है कि सेवा करो और कर रहे हैं। पूरा गांव सहयोग दे रहा है, गांव ग्वांड जितने भी हैं पास के, बाड़ू के हैं, बात्ता के हैं, खरक से हैं, चशाड़ा से हैं, सभी आ रहे हैं। भगत श्रद्धालु मत्था टेक रहे हैं, बाबा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं यहाँ। अच्छा एक आध देखो कई बारी के है कुछ इस तरह की जो बातें नहीं, एक आधा को ये वीडियो ने देखा है और नू दिमाग में जब मैं भी भगवान पैर लूं और मैं भी धूणे बीच में बैठ जाऊं, उनने क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कई बारी नीम हकीम खतराए जाने वाली बात हो जाए, क्योंकि ये तो अठयोग एक सामान्य चीज तो है नहीं यार। बिल्कुल हर बिल्कुल, किसी के बस की बात तो है नहीं। ना ना हर तो किसी क्या के, कहना चाहोगे? ना ना हर किसी के बस की बात नहीं रीस कर जी। लेगा ना? ना ना रीस करने का कोई फायदा नहीं है, जानता होगा। हाँ बिल्कुल, रीस किसी भी की भी नहीं करनी चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगा भाई, आप इस तरह की जो ये देखो 12 साल की तो खड़े श्री तपस्या है और जलधारा की तपस्या है, तो ऐसी ऐसी जो तपस्या है उसके लिए बहुत बड़ा तजुर्बा और भक्ति और शक्ति, ये दोनों चीजें काम करती हैं। कोई नू को नहीं भाई आप भी भगवान पार अगर बीच में बैठ जाओ, नो आपके अंतरात्मा आपके सिद्धि पहनना इतना आसान थोड़ी है, ये तो दिख रहे हैं। बगमा पैर के रहना कोई आसान थोड़ी है साधु बन के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत कठिन परीक्षा हुआ है। कठिन परीक्षा है। कदे दही का बड़ा कम कपास कह बैठो भाई, कदे काम का दम भी। हाँ तपना पड़ता है, रमना पड़ता है, दिन रात तपस्या साधना शक्ति भक्ति और त्याग समर्पण वैराग्य, जब जाकर आप एक अठयोगी बनते हो। और सतपथ अठयोगी बनने के लिए तो आपने सारे के सारे राग द्वेष ईर्ष्या दुर्भावना आठ तो चलो उसका भाव में आएगी, दुराग्रह छोड़ना पड़ा है, अविद्या छोड़नी पड़ा है और द्वेष छोड़ना पड़ा है। बहुत सारी चीजें छोड़ के तब जाकर आपको इतनी बड़ी ताकत मिलती है भाई। आप 60 डिग्री टेम्परेचर में 111 धूणे के बीच में बैठ के तपस्या करो। 111 धूणे में 11 तोप तो बने भेजे उड़ा है। 11 तोप? अरे 11 नहीं 111 तोप है। एक मिनट कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, ये 111 धूणे नहीं है, अठयोगी अश्विनी पुरी महाराज की 111 तोप है भाई। ये मिसाइल है और इनके मुंह को रखा पाकिस्तान का नहीं। करियर के लिए छोड़ देंगे मतलब थोड़ी चीख रहे उन्हें आड़त तो मुंह होगा उन्होंने और उनका उड़ लगा मलिया मेट, उनके फिल्टर बैठ लेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो ने शेयर करियो भाई
और आप भी इस अठयोगी के बारे में, उनके गुरु के बारे में, प्यारपुरी के बारे में, अश्विनीपुरी के बारे में, इस दूने के बारे में, अठयोग के बारे में, सनातन के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।